हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार धर्मवीर क्लास। आज इस क्लास में हम आप लोगों को संस्कृत का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं लड़ेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जोड़ देंगे और जल्दी से सभी लोग को कमेंट करते रहना और कमेंट में सारे सवाल का जवाब देते रहना। सारे सवाल ऐसे सवाल होंगे जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे और जल्दी से चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आपके सामने संस्कृत का ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का लड़ेगा। ऐसा सवाल आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। सारा सवाल जवाब देना है आपको कमेंट में। सवाल एक रहेगा, जवाब आपका मेरा कई बात का रहेगा। आपको ध्यान से मेरे बात को सुनना है और एक एक बात को नोट करना है, अपने माइंड के अंदर नोट करना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है। तो देखिए हम आज आपको बताएंगे संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी क्लास 10th का, बहुत खतरनाक। तो पहला क्वेश्चन ये है, आपसे पूछेगा बताओ कि मंगलम पाठ शीर्षक पाठ कहां से लिया गया। मंगलम शीर्षक पाठ कहां से लिया गया। शीर्षक पाठ कहां से लिया गया। मंगलम शीर्षक पाठ कहां से लिया गया, बताइए कमेंट में जवाब इसका क्या होगा। ऑप्शन ए में उपनिषद, ऑप्शन बी में रामायण, ऑप्शन सी में आपका गीता, ऑप्शन डी में सभी। चलिए सभी लोग को कमेंट में आंसर बताना है कि बोला है मंगलम पाठ शीर्षक पाठ कहां से लिया गया है। जल्दी से सभी लोग का आंसर कमेंट में आना चाहिए। सारे सवाल ऐसे सवाल होंगे जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो आप बोलेंगे भैया कि मंगलम शीर्षक पाठ कहां से लिया गया, आप बोलेंगे उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका तो करेक्ट होता है। क्या होता है? ए। तो आपको ध्यान रखना है, मंगलम पाठ के बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर रखना याद कि मंगलम पाठ जो है इसके उपनिषद से लिया गया। तो इसके लेखक कौन है? आपको कमेंट में बताना है। तो आप बोलेंगे इसके लेखक जो है भैया वो महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। यहीं पर याद रखना है कि मंगलम पाठ में आपको वर्णन मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्णन मिलेगा। किसका मिलेगा? तो उपनिषद का वर्णन मिलेगा। किसका? उपनिषद का वर्णन मिलेगा। यहीं पर ध्यान रखना है, उपनिषद में कुल कितने मंत्र है बताओ। उपनिषद में कुल कितने मंत्र है और मंगलम में कुल कितने मंत्र है। ये मंगलम पाठ में कितने मंत्र है ये भी आपसे पूछेगा। तो आप बोलेंगे भैया कि उपनिषद में जो मंत्र होते हैं वो 108 है। कितने हैं? 108 मंत्र है। और यहीं पर मंगलम पाठ में अगर बोलेगा कि कितने मंत्र है तो यहीं पर ध्यान रखना है 5 मंत्र है। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। सारा सवाल को ढंग तरीके से कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपसे लड़ेगा। तो बोला मंगलम शीर्षक पाठ कहां से लिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। यहीं पर मंगलम पाठ में 5 मंत्र है और लेखक जो है मंगलम पाठ के महर्षि वेद व्यास है और वर्णन जो उपनिषद में मिलता है और इसका जो कुल मंत्र है उपनिषद में 108 मंत्र है। यहाँ से आपका 2-4 सवाल बन चुका है और आप बढ़िया तरीके से पहला सवाल कर लिए। अगला सवाल देखिएगा 2 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, सारे सवाल वही कराने वाले हैं। बताइए 2 नंबर, बताइए गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है। ए में है गया, बी में है नवादा, सी में है पटना और डी में है भागलपुर। डी में क्या है? भागलपुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बोला है गोलघर कहाँ स्थित है। क्या बोला है? गोलघर कहाँ स्थित है। ए में गया, बी में नवादा, सी में पटना, डी में भागलपुर। तो बोलेंगे गोलघर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। कहाँ स्थित है? और पटना में स्थित है। सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। तो बोलेंगे पटना में स्थित है। यहीं पर ध्यान रखना है, पटना के बारे में पूछा है तो क्या है? पटना जो है यहीं पर संस्कृत में पढ़ने को है पाटलिपुत्र वैभवम। कहाँ पढ़ने को है? संस्कृत में पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ने को है। आप पढ़े होंगे भी। आप बोलेंगे भैया इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम जो है भैया पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? पाटलीग्राम। क्या है? पाटलीग्राम है। इसमें यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु पुल है। महात्मा
गांधी महात्मा गांधी सेतु पुल। महात्मा गांधी सेतु पुल कौन सा पुल है? महात्मा गांधी सेतु पुल। जो आपसे पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन है? महात्मा गांधी सेतु पुल। और आपको यहाँ पर अगला ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है पटन देवी, पटना का पालन करने वाली देवी जो है, पटना का पालन करने वाली देवी का नाम है पटन देवी मैया। कौन मैया? पटन देवी मैया का नाम है। यहीं पर आपसे और सवाल पूछेगा, जो गोल यहाँ पर गोल घर जो है अनाज रखने के लिए फेमस है। क्या है? अनाज रखने के लिए फेमस है। यहाँ पर ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है पटना के बारे में जो है। और यहाँ गौतम बुद्ध भगवान जो आए थे, गौतम बुद्ध भगवान जो आए थे, यहाँ पर आग लगना, बाढ़ की समस्या आना, बाढ़ की समस्या आना की जैसी समस्या बताए थे। क्या बोला था? जो बोले थे, कौन बोले थे? वो बोले थे गौतम बुद्ध ने बोले थे कि आग लगना, बाढ़ समस्या और लड़ाई झगड़ा लगे रहना, ये कौन बोले थे? तो गौतम बुद्ध जी बोले थे। तो बोला गोल घर कहाँ स्थित है? तो आपको पूरे याद रखना, ऑप्शन नंबर सी पटना में। ये जो गोल घर है अनाज रखने के लिए। और पटना जो है संस्कृत में आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 में पाटलिपुत्र वैभव। तो पटना का पुराना नाम क्या था? तो आप बोलेंगे पाटलिपुत्र। यहीं पर याद एक ध्यान और रखना है, इनका इतिहास कई सौ वर्ष पुराना है। यहीं पर एक याद आ रखना है, इनका इतिहास कई सौ वर्ष पुराना है। तो आप बोलेंगे 2500 वर्ष भैया। कई सौ वर्ष? तो बोलेंगे 2500 वर्ष इनका इतिहास पुराना है। बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक और शानदार भी आप लोग दे रहे हैं जवाब। तो आप लोगों को यहाँ सारे बातें आपको ध्यान रखना। और एशिया का सबसे बड़ा पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल। चलिए अगला सवाल देखिएगा 3 नंबर। बहुत खतरनाक सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो कहीं ना कहीं अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल देखिएगा 3 नंबर सवाल। सारा सवाल कहीं ना कहीं आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भैया। और एक सवाल में हम कई सवाल का जवाब दे देते हैं और आपको इसी तरह से कमेंट में आंसर देते रहना है। चलिए अगला सवाल आप लोग देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए बताइए, आलस कथा में किसके द्वारा लिखा गया? अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया? बताइए, अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया? अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया? अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया? ए में है बुआ, ए में है वाल्मीकि, बी में है विद्यापति, सी में है वीरेश्वर और डी में है सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोला है अलस कथा पाठ किसके द्वारा लिखा? वाल्मीकि, और बी में है विद्यापति, सी में वीरेश्वर और डी में सभी। तो आप बोलेंगे भैया कि अलस कथा जो पाठ लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? वो बोलेंगे विद्यापति द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। यहीं पर ध्यान रखना है, अलस कथा जो है, ये जो है अलस कथा जो देख रहे हैं भैया, अलस कथा ये जो पाठ है हमारा तीसरा पाठ संस्कृत का है। कौन सा पाठ? तीसरा पाठ। इसमें पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से लिया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित ये है। आप बोलेंगे पुरुष परीक्षा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आलय में लोग क्या कर रहे थे? धूर्त लोग सो रहे थे। क्या लोग? धूर्त लोग सो रहे थे। यहीं पर जो आलस आलय में जो है हुआ, वहाँ क्या लगाया गया? आग लगाया गया। यहीं पर ध्यान रखा, आलस आलय में कितने लोग सो रहे थे? तो आप बोलेंगे आलस आलय में 4 लोग सो रहे थे। कई लोग? तो 4 लोग। तो उसमें जो पहला आलसी था वो क्या बोला, और दूसरा आलसी क्या बोला, तीसरा आलसी क्या बोला और चौथा आलसी क्या बोला? आपको कमेंट में छापना है कि जो 4 लोग सो रहे थे वो लोग, वो पहला आलसी क्या बोला, दूसरा आलसी क्या, तीसरा आलसी क्या बोला और या चौथा आलसी क्या बोला? आपको कमेंट में छापना है। और यहीं पर ध्यान रखना, वीरेश्वर जो है मथिला के मंत्री है। वीरेश्वर कौन था? मथिला के मंत्री है, जो गरीब लोगों को भोजन और दान देता था। ये सारे सवाल आपसे पूछ सकते हैं और आपको ध्यान तरीके से याद रखना है। सारे सवाल कॉन्सेप्ट वाला सवाल बोला है। अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया? तो अलस कथा जो है विद्यापति द्वारा लिखा गया। अब पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से क्या है? संकलित है। और ये अलस कथा में कौन लोग सो रहे थे? धूर्त लोग। और जो धूर्त लोग सो रहे थे उसको केस पकड़कर बाहर निकाला गया। किस पकड़कर? केस
पकड़ कर बाहर निकाला गया। चलिए, और यहाँ पर हमने पूछा कि पहला हल से क्या कहा, तो बोला पहला हल से बोला किस बात की हल्ला है, किस बात की हल्ला है। ध्यान रखना, पूछता है सवाल हुआ किस बात की हल्ला है, किस बात की हल्ला है। दूसरा यहीं पर बोला कि लगता है आग लग गया। क्या है, लगता है आग लग गया, लगता है आग लग गया, लग गया। और तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है, लगता है आग लग, अरे इतने गप्पे क्यों कर रहे हो। तीसरा बोलते हैं कोई धार्मिक वाला व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक वाला व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं है जो कंबल ढक सके, जो क्या कर सके, कंबल ढक सके। ये भी पूछता है हुआ। और चौथा, अरे गपक कर चुपचाप सो जा, अरे गपक कर चुपचाप सो जा, चुपचाप सो जाओ, सो जाओ, क्यों कर रहे हैं इतने गप। ये चौथा व्यक्ति पूछता कहता है। ये सारे बात आपसे पूछते हैं बुआ, कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, वही सवाल हम आपको करा रहे हैं। बहुत बढ़िया, खतरनाक, एक सवाल में कई सवाल हम जोड़ देते हैं। आपको ध्यान से रहना है, आपको ध्यान से नोट करना है। सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आपको एक क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि ऐसा क्लास आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे सवाल आपको कहीं पर ही नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सारा सवाल को क्या करते हैं, एक चैप्टर का जोड़कर आपको बताएं। बोला था अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका आंसर हो गया बी। लेकिन यहीं पर हम अलस कथा के बारे में होता है, ये चैप्टर नंबर 3 का है। और ये जो अलस कथा चैप्टर है वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और अलस कथा में धूर्त लोग सो रहे थे, आलस आले में आग लगाया गया, क्योंकि वहां पर धूर्त लोग, आलसी लोग सो रहे थे, और जिसे केस पकड़कर क्या कर दिया, बाहर निकाला गया। और यहाँ पर 4 आलसी सो रहे थे जो बहुत आलसी लोग थे, और चारों का बात क्या क्या कहा वो भी हम आपको लिख दिए हैं। बहुत खतरनाक हो गया है, और आपका 3 नंबर सवाल भी पूरा हो चुका है। चलिए 4 नंबर सवाल देखिएगा भैया, क्या नंबर 4 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक। जल्दी सभी लोग शेयर कर देंगे, एक बार लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, क्योंकि ऐसा सवाल कभी नहीं मिलेगा और यही यूट्यूब चैनल पर केवल मिलने वाला है। एक बार जरूर लाइक करेंगे, एक बार जरूर शेयर करेंगे। बहुत बढ़िया और बहुत खतरनाक ये है। चलिए अगला सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत खतरनाक होने वाला है। बोलता है, क्या बोलता है, बोला है कि समाज की गाड़ी किससे चलती, क्या बोला है, समाज की गाड़ी किससे चलता है। 4 नंबर में समाज की गाड़ी, समाज की गाड़ी, समाज की गाड़ी किससे चलता है, गाड़ी किससे चलता है, समाज की गाड़ी किससे चलता है। ए में है बुआ, ए में है सपूत से, ए में है सपूत से, बी में है पुत्री से, बी में है पुत्री से, सी में है माता पिता से, सी में माता एंड पिता से, और डी में है स्त्री और पुरुष से, स्त्री और पुरुष से, स्त्री और पुरुष से। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग को कमेंट में देना है। बोला है क्या कि समाज की गाड़ी किससे चलता है, सपूत से, पुत्री से, माता पिता से, डी में है, डी में क्या है, स्त्री और पुरुष से। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत खतरनाक सवाल है, क्योंकि ये सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बोला है क्या होगा कि समाज की गाड़ी किससे चलता है, तो सभी लोग को कमेंट में आंसर आ चुका है और बोल रहे हैं सभी लोग डी आंसर इसका सही है भैया। क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर सही है। हाँ, डी तो इसका करेक्ट आंसर सही है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, साहित्य, समाज, स्त्री और पुरुष जो है, इसको साहित्य के क्षेत्र में अहम भूमिका रहा। क्या रहा, अहम भूमिका रहा, अहम भूमिका रहा है। बहुत बढ़िया है। और पूछता है कि साहित्य के क्षेत्र में किनका अहम भूमिका रहा है, तो स्त्री और पुरुष का अहम भूमिका रहा है। यहीं पर आपसे और सवाल हम करते हैं बुआ, आपको बताना है कि ऋग्वेद, एक क्या है, ऋग्वेद में कितने काव्यत्री का वर्णन मिलता है, और अर्थवेद में कितने काव्यत्री का वर्णन मिलता है, अर्थवेद में कितने काव्यत्री का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद और अर्थवेद में कितने काव्यत्री का वर्णन मिलता है। तो आप बोलेंगे ऋग्वेद में 24 काव्यत्री का वर्णन मिलता है, कितने काव्यत्री का, 24 काव्यत्री का वर्णन मिलता है, काव्यत्री का वर्णन मिलता है। इसमें 5 काव्यत्री का, क्या हुआ, 5 काव्यत्री का। ये सवाल आपसे पूछता है हुआ कि ऋग्वेद में कितने काव्यत्री का वर्णन मिलता है, तो आप बोलेंगे 24 काव्यत्री का, और अर्थवेद में 5 काव्यत्री का वर्णन मिलता है। क्योंकि ये सारे सवाल ऐसे सवाल है जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आपको लगता होगा कि नहीं पूछा हुआ, एक बार मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिएगा, कहीं ना कहीं ये आपको मिलने वाला है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगला सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए बताइए 5 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। बताइए जनक के सभा में, कौन सी 5 नंबर में, जनक के सभा में, जनक के सभा में, जनक के सभा में किसने अपने वचन को प्रकट किया, किसने अपने वचन को प्रकट किया, अपने वचन को प्रकट किया, वचन को प्रकट किया, किसने अपने वचन को प्रकट किया। बताइए जनक के सभा में किसने अपने वचन को प्रकट किया। ए में है बुआ, ए में है बुआ गार्गी, ए में है गार्गी, बी में है बी में है विजयंका, बी में है विजयंका, सी में है याज्ञवल्क्य, वल्क्य, और डी में है आपको बताना है, डी में है सभी। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बोला है कि जनक के सभा में किसने अपने वचन को प्रकट किया। ए में गार्गी, बी में विजयंका, सी में याज्ञवल्क्य और डी में सभी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर। सभी लोग को कमेंट में आंसर देते रहना है, क्योंकि सारे सवाल ऐसे सवाल है जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक। चलिए बहुत बढ़िया जी। तो बोलेंगे जनक के सभा में जो प्रकट किए थे वो कौन किए थे, तो आप बोलेंगे वो गार्गी ने किया था। कौन किया था, गार्गी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग जवाब दे दिए कमेंट में, सभी लोग लाइक भी कर दिए, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग भी कमेंट में आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। जनक के सभा में गार्गी ने, यहीं पर एक विजयंका नाम देते हैं, एक याज्ञवल्क्य नाम। तो यहीं पर बताना है गार्गी के नाम में ये आत्म तत्व की शिक्षा ली थी, आत्म तत्व की शिक्षा ली थी, आत्म तत्व की शिक्षा ली थी। कौन ली थी, तो कौन ली थी, तो आप बोलेंगे ये आत्म तत्व की शिक्षा ली थी गार्गी ली थी। कौन ली थी, तो गार्गी जो ली थी आत्म तत्व की शिक्षा ली थी। कौन ली थी, आत्म तत्व की शिक्षा ली थी। यहीं पर आप देख रहे हैं जो याज्ञवल्क्य दे रहे हैं यह है मैत्रेयी की पत्नी है। याज्ञवल्क्य कौन है, मैत्रेयी की पत्नी है, मैत्रेयी की पत्नी है। याज्ञवल्क्य कौन है, मैत्रेयी की पत्नी है, पत्नी है। याज्ञवल्क्य कौन है, मैत्रेयी की पत्नी है। पूछेगा कि मैत्रेयी की पत्नी कौन है, तो आपको ध्यान रखना है याज्ञवल्क्य जी है जो मैत्रेयी की पत्नी है। यहाँ पर विजयंका जो है इन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया, सरस्वती कहा गया, सरस्वती कहा गया। कौन किसे कहा गया, पूछेगा सवाल हुआ कि सर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया। तो आपको कमेंट में आंसर देना है कि सर शुक्ला सरस्वती जो है विजयंका को कहा गया। किसे कहा गया, विजयंका को है जो सर शुक्ला सरस्वती कहा गया। बहुत बढ़िया सवाल है। सभी सवाल ऐसे सवाल है जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो आपको ध्यान से सारे सवाल को करना है। और 5 सवाल के हम नस्ते नाबूद कर चुके हैं और अगला सवाल आप लोगों को बताना है कमेंट में। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए 6ठा नंबर सवाल का 6ठा नंबर सवाल बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए 6ठा नंबर सवाल क्या है, देखिए 6ठा नंबर सवाल आपको पूछा है कि किसकी महिमा सभी लोग गाती है। किस देश की महिमा, किस देश की महिमा, किस देश की महिमा, महिमा सभी लोग गाते हैं, सभी लोग गाते हैं, लोग गाते हैं। ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल आपका पूछेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। तो बोलेंगे सभी किसके, पाकिस्तान का। ए में है पाकिस्तान का। आपको हम भारत के बारे में बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो बताइए किस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए सी में जापान और डी में है चीन। क्या है, डी में है चीन। पूछा हुआ क्या, किस देश की महिमा सभी लोग गाते हैं, किस देश की महिमा सभी लोग गाते हैं। ए में पाकिस्तान, बी में भारत, डी में सी में जापान और डी में चीन। तो आप बोलेंगे कि सभी लोग जो क्या करते हैं, महिमा जो गाते हैं भारत देश का गाते। किस देश का, भारत देश का गाते। ये इसका बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। और सभी लोग कमेंट में आंसर बढ़िया तरीके से दे दिए। आपको यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं ये जो पाठ है बुआ, ये महिमा जो है किस देश की महिमा सभी। तो ये जो महिमा देख रहे हैं यहाँ पर भारत महिमा कीजिए। भारत महिमा पाठ है, यहाँ पर क्या है, भारत महिमा पाठ है। ये भारत महिमा पाठ संस्कृत में है 5वां नंबर चैप्टर। और ये जो है भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण, किस पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। किस पुराण से, भागवत पुराण और विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया। पहला सवाल यहाँ पर
भारत महिमा पाठ जो है बुआ, भारत महिमा पाठ में भारत का वर्णन किया गया। क्या किया गया? भारत का वर्णन किया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत के 4 नाम, पहला नाम भारत, दूसरा नाम हिंदुस्तान, दूसरा नाम हिंदुस्तान, तीसरा नाम बोलेंगे, तीसरा नाम आर्यवर्त, चौथा नाम इंडिया, INDI।